नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बकरीद के धार्मिक उत्सव पे अचानक महाराष्ट्र का विशालगढ़ सुर्खियों में आ गया है। वहीं किला जो छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और हिंदवी स्वराज की गौरव गाथा का प्रतीक है, लेकिन आज यही किला सांप्रदायिक तनाव और नफरत की साजिश का केंद्र बन गया है। हम बात कर रहे हैं बकरीद के दौरान कुर्बानी को लेकर मचे बवाल की। कुछ हिंदू संगठन इसे रोकने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सवाल यह है, क्या ये विरोध वाकई धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए है या इसके पीछे कुछ और साजिश है? क्या विशालगढ़ में कुर्बानी का इतिहास हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है या इसे जानबूझ के विवाद का रूप दे दिया गया है? आज हम अपनी इस 8 मिनट की वीडियो में खोलेंगे सारे राज, सारी सच्चाई तथ्यों के साथ और बेनकाब करेंगे उन ताकतों को, उन नफरत की आग में देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक किले की नहीं है बल्कि हमारे देश की एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की है। दोस्तों, विशालगढ़ का किला कोल्हापुर महाराष्ट्र में ये वो जगह है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी, लेकिन आज यही किला एक नए विवाद का गवाह बन गया है। 7 जून 2025 को बकरीद के मौके पे विशालगढ़ किले में स्थित हजरत पीर मलिक रेहान मीरा साहेब दरगाह पे कुर्बानी की अनुमति दी गई है। यह अनुमति बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 जून 2025 को दी थी, जिसमें कुछ शर्तों के साथ कुर्बानी की मंजूरी दी गई। लेकिन इस फैसले के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इसको लेकर तीखा विरोध शुरू कर दिया। इन संगठनों का दावा है कि विशालगढ़ हिंदू किला संस्कृति का प्रतीक है और यहाँ कुर्बानी की अनुमति देना उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विरोध वाकई धार्मिक भावनाओं के लिए है या इसके पीछे कुछ और मकसद छिपा है? क्योंकि जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया बल्कि जल्द सुनवाई और नोटिस जारी करने से भी मना कर दिया। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। तो फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। बता दें आपको कि विशालगढ़ किले में कुर्बानी कोई नई बात नहीं है। हजरत पीर मलिक रेहान मीरा साहेब दरगाह यहाँ सदियों से मौजूद है और यहाँ बकरीद और उर्स के दौरान कुर्बानी की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इतिहास गवाह है कि इस किले में हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने हमेशा मिलकर के सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहने की मिसाल कायम की है। यहाँ की दरगाह ना सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए बल्कि हिंदू समुदाय के लिए भी आस्था का केंद्र रही। जी हाँ, आपने सही सुना, इस दरगाह में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग श्रद्धा के साथ आते हैं और कुर्बानी की परंपरा में भी दोनों समुदायों का सहयोग रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो विशालगढ़ में कुर्बानी का आयोजन सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है। हिंदू समुदाय के लोग भी इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं और कई बार इसे सामुदायिक उत्सव की तरह मनाया जाता है। ये परंपरा ना सिर्फ धार्मिक है बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। लेकिन कुछ संगठन इस ऐतिहासिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसे हिंदू मुस्लिम विवाद का रंग देना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ धार्मिक भावनाएं हैं या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है? बता दें आपको, कुछ हिंदू संगठनों की जो विशालगढ़ में कुर्बानी की रोक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, उनका दावा है कि ये किला जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का है और यहाँ कुर्बानी हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लोग वाकई शिवाजी महाराज की विरासत की रक्षा कर रहे हैं या सिर्फ नफरत की आग भड़काने का खेल खेल रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास उठा के देखिए। वो एक हिंदू ऐसे शासक थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। उनके सेनापति और विश्वास पात्रों में कई मुस्लिम योद्धा शामिल थे। बता दें आपको, सिद्दी इब्राहिम खान गारदी, दौलत खान, सिकंदर और मुस्लिम मावले शिवाजी के प्रमुख अंग थे। सिद्दी इब्राहिम खान शिवाजी के तोपखाने के प्रमुख थे और उन्होंने कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इब्राहिम खान गारदी तोपखाने के प्रमुख थे और कई किलों की रक्षा उनमें उनकी अहम भूमिका रही। दौलत खान एक वीर सेनानी थे जिन्होंने शिवाजी महाराज की ओर से कई अभियानों में भाग लिया। सिकंदर एक भरोसेमंद अधिकारी थे जिन्हें शिवाजी ने किलों की रक्षा की जिम्मेदारी दी थी। मुस्लिम मावले जो है शिवाजी की मुरिल्ला सेना के महत्वपूर्ण हिस्से में थे। फिर ये संगठन किस शिवाजी की बात कर रहे हैं? वो शिवाजी तो उनके बनाए नफरत के एजेंडे में फिट नहीं बैठते। ये लोग शिवाजी के नाम का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे इन संगठनों के मैसेज देखिए। विशालगढ़ में बकरे काटे जाएंगे, हिंदू संस्कृति खतरे में है, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। ये सारे नारे सुनने में तो धार्मिक लगते हैं, लेकिन इसका मकसद है मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना, लोगों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करना। और ये कोई नई रणनीति नहीं है। हर बार जब बकरीद या कोई मुस्लिम त्योहार नजदीक आता है तो कुछ लोग इसी तरह का प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि विशालगढ़ में कुर्बानी कोई नई बात तो नहीं है।
और ये हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों की सहमति से होती रही है। बता दें आपको कि विशालगढ़ की मजार पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 जून 2025 को हजरत पीर मलिक रेहान मीरा साहिब दरगाह ट्रस्ट की याचिका पे सुनवाई करते हुए कुर्बानी की अनुमति दी, लेकिन ये अनुमति बिना शर्त नहीं थी। कोर्ट ने साफ कहा कि कुर्बानी निर्धारित जगह पे साफ सफाई और कानून व्यवस्था का पालन करते हुए की जाएगी। यानी कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता और कानूनी व्यवस्था के बीच संतुलन बनाया, लेकिन कुछ संगठनों को ये फैसला रास नहीं आया। इन संगठनों ने सोचा कि चलो सुप्रीम कोर्ट में जाके इस फैसले को रुकवाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका पे ना सिर्फ सुनवाई से इनकार किया बल्कि नोटिस जारी करने और तुरंत सुनवाई करने से भी मना कर दिया। इसका मतलब साफ है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इस मामले में कोई बड़ा विवाद नजर नहीं आया। कोर्ट में माना कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है और इसे रोकने का कोई ठोस आधार नहीं है। बता दें आपको कि हमारा संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 के तहत हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसकी प्रथाओं को निभाने का हक है। कुर्बानी इस्लाम का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे रोकना संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यही बात समझी, लेकिन कुछ लोग इस संवैधानिक भावना को समझना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश में सिर्फ एक समुदाय की आवाज सुनी जाए और बाकी सब चुपचाप बैठे रहें। ऐसे में सवाल ये है कि कौन है जो इसका विरोध कर रहा है? ये विरोध करने वाला संगठन कौन है? क्या ये वही लोग नहीं हैं जो हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हैं? बकरीद हो, मस्जिद हो या कोई और धार्मिक प्रथा, उनका मकसद सिर्फ एक है, समाज में नफरत की खाई को और गहरा करना। उनके भड़काऊ बयान, सोशल मीडिया पे वायरल मैसेज और झूठी खबरें, ये सब कुछ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने साफ कहा है कि कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है और इसे रोकने की कोशिश सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से संयम बरतने और कानून का पालन करने की अपील भी की है, लेकिन सवाल है कि जब मुस्लिम समुदाय कानून का पालन करने को तैयार है तो फिर ये विरोध क्यों? क्या कुछ लोग हर बार बकरीद को विवाद का मुद्दा बनाते हैं? इतिहास गवाह है कि ऐसी नफरत की साजिशों ने देश को कई बार हिंसा की आग में झोंक दिया है और आज भी कुछ लोग उसी तरह की नफरत को हवा दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि विशालगढ़ किला भी अयोध्या जैसा विवाद बन जाए, लेकिन एक देशवासी के तौर पे हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा ना होने पाए। दोस्तों, विशालगढ़ किला सिर्फ पत्थरों और दीवारों का ढांचा नहीं है, ये एकता और सौहार्द का प्रतीक है। यहाँ की दरगाह में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय एक साथ आते हैं। बकरीद और उर्स के मौके पे होने वाली कुर्बानी में दोनों समुदायों के लोग हिस्सा लेते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये परंपरा ना सिर्फ धार्मिक है बल्कि सामाजिक एकता को मजबूत करने वाली है। एक स्थानीय हिंदू निवासी ने बताया है कि हमारे लिए ये दरगाह उतनी ही पवित्र है जितनी हमारे मंदिर। हम यहाँ साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं और कुर्बानी के दौरान भी कोई विरोध नहीं होता। ये है असली भारत। ये है वो भारत जहाँ हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, लेकिन कुछ लोग एकता को जो है तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे पे शक करें। सोचिए, अगर हम इन नफरत फैलाने वालों की बातों में आ गए तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? नफरत, हिंसा या फिर वो एकता जो विशालगढ़ जैसे किलों में बसती है? ऐसे में साफ है कि हमें ये तय करना है कि हम अपने देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ऐसी जगह जहाँ कुछ लोग शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं लेकिन उनकी आदर्शों को भूल ही जाते हैं। वो धार्मिक भावनाओं की बात करते तो हैं लेकिन संविधान को ठुकराते हुए। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग भड़काने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता इस देश का मूलभूत अधिकार है। कुर्बानी पे रोक लगाने का कोई आधार नहीं है और जो लोग इसे रोकना चाहते हैं वो सिर्फ कानून को ही नहीं बल्कि देश की आत्मा को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे मौके पे हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम नफरत के सौदागारों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपने देश की एकता और सौहार्द को हर कीमत पे बचाएंगे। विशालगढ़ किला सिर्फ एक किला नहीं है, ये हमारी साझी विरासत है और इस विरासत को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि सच्चाई क्या है। नफरत के खिलाफ एकता की आवाज बुलंद करें। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।